नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज हम चर्चा करेंगे बाजार की। बाजार में खबर है, बाजार मैंने लिख दिया है ट्रंप को बुखार, लेकिन ट्रंप को बुखार है कि नहीं इसकी खबर नहीं है। ट्रंप को क्या सिम्टम्स हैं इसकी भी खबर नहीं है। ट्रंप को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया दोनों को। ये खबर आई है, लेकिन इसके साथ उनको क्या सिम्टम है पता नहीं है। लेकिन ये खबर सुनते ही झटके में आ गया बाजार, ये बात सही है। अमेरिकी बाजार में डाउ फ्यूचर 400 पॉइंट गिरे तुरंत जैसे ही खबर मिली। क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, और इसके साथ एक दूसरे जो विद्वान हैं, जिम रॉजर्स, बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका कहना है कि एक तरह का बम फटने के लिए तैयार बैठा है बाजार में। ये क्यों कह रहे हैं? ट्रंप की बीमारी से क्या आपको परेशान होना चाहिए, क्या बाजार को परेशान होना चाहिए? और अगर ये दोनों बातें भी अपनी जगह सही मान लें तो ये अमेरिकी बाजारों की चिंता है, इससे भारत में हमको क्यों फिक्र करनी चाहिए, इसी पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे मैं आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। और अब शुरू करते हैं चर्चा, आप कह सकते हैं अथ ट्रंप पुराण। तो ट्रंप साहब के बारे में जो खबर आई है वो यही है कि उनको कोरोना वायरस हो गया है, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। और ट्रंप के बारे में कहा यह जा रहा था, अभी तक आप सब जानते हैं, ट्रंप ने पहले कहा कि कोरोना कुछ है नहीं, कोरोना कोई खास बात नहीं है। भारत में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत में कोरोना फैला है, जो एक बड़ा कारण, ये नहीं है कि सारा उन्हीं की वजह से फैला है। लेकिन जो नमस्ते ट्रंप आयोजन हुआ था और उनके साथ आए हुए जो लोग वापस गए थे, उनमें से भी अनेक लोग पॉजिटिव पाए गए। और जिस तरह की भीड़ जुटाई गई थी उस वक्त, उस पर तमाम इल्जाम लगाए जाते हैं। और अभी जो पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई उसमें ट्रंप ने बहुत आसानी से भारत पर इल्जाम लगा दिया, भारत का नाम लिया उन्होंने उन देशों में जो कोरोना के आंकड़े को छिपा रहे हैं। दो चीजों में उन्होंने भारत पर इल्जाम लगाया, एक प्रदूषण फैलाने में और दूसरा कोरोना के आंकड़े छिपाने में। लेकिन अब ये सब बीत गई सो बात गई। अब यह है कि कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप। अब उनका क्वारंटाइन और रिकवरी का प्रोसेस शुरू होगा, ये उन्होंने खुद ट्विटर पर लिखा है कि हम वी विल गेट थ्रू दिस टुगेदर, हम क्वारंटाइन रिकवरी प्रोसेस में जा रहे हैं। तो अब इसका प्रश्न ये है कि क्या होगा, क्या इसका असर पड़ेगा अमेरिका पर, अमेरिका के चुनाव पर। यहाँ खास बात यह है कि कोरोना में अगर वो क्वारंटाइन होते हैं, जिसके लिए 14 दिन या 21 दिन, 14 दिन भी कम नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सोचिए कि आज 2 अक्टूबर की शाम को हम बात कर रहे हैं, 3 नवंबर को चुनाव होने हैं, यानी बिल्कुल 1 महीना रह गया है उनके हाथ में। और इस 1 महीने में से 15 दिन अगर उनके हाथ से निकल जाते हैं तो ये उनके लिए कितना महंगा होने जा रहा है। इसमें जो 15 तारीख को दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट होने जा रही है, उसमें अब आशंका इस बात की बढ़ रही है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप उसमें हिस्सा ले पाएंगे। उनके जो राष्ट्रपति भवन के चिकित्सक हैं, प्रेसिडेंट के फिजिशियन शॉन पी कॉनले, उन्होंने एक बयान में कहा है कि इस वक्त राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दोनों ठीक हैं और जो इनका पीरियड है एकांत में रहने का, इस दौरान वो दोनों घर पे रहने की योजना बना रहे हैं, मतलब वो घर पर रहने की सोच रहे हैं। और इस दौरान वो, जिस वक्त वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे होंगे यानी रिकवरी कर रहे होंगे, उस दौरान भी वो अपना काम बिना किसी रुकावट के करते रहेंगे, ऐसा उनका विचार है। लेकिन ये तो उन्होंने कह दिया है। आप ध्यान दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की उम्र है 74 साल। 74 साल का अर्थ है कि ये उस उम्र के उस बैंड में आते हैं, उस कैटेगरी में शामिल हैं जिस कैटेगरी के लोगों को इस वायरस से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है, सबसे ज़्यादा जोखिम वाली कैटेगरी है ये। और जो खास तौर पे दुनिया की छोड़ दीजिए, अमेरिका में जो एडवाइजरी आई है अभी 11 सितंबर को, उसमें कहा गया है कि जैसे जैसे आपकी जितनी उम्र ज़्यादा होती है और कोविड-19 से आपकी बीमारी के गंभीर होने का खतरा उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। जैसे 50 से 60 के बीच के यानी 50s में जो लोग हैं उनके लिए खतरा ज़्यादा है 40s के लोगों के मुकाबले, यानी 40 से 50 के बीच की उम्र के मुकाबले 50 से 60 की ज़्यादा है। इसी तरह 60 से 70 में और ज़्यादा है, 70 से ऊपर में और ज़्यादा है।
तो ये खतरा बढ़ता है। जो सबसे सीवियर इसमें खतरा बताया गया है वो है 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, वहां वो नहीं है। लेकिन दूसरा 74 साल उम्र है, तो एक तरह से टॉप 2-3 कैटेगरीज में एक में आ जाते हैं वो खतरे के लिहाज से। फिर वो ओवरवेट है, यानी उनका वजन ज्यादा है। और ये कोरोना को जो खतरनाक बनाने वाली बीमारियां हैं उनमें मोटापा भी एक गंभीर परिस्थिति है या सिम्टम है, सिचुएशन है, जिसको कहा जाता है कि आपकी जो कंडीशन है उसमें मोटापा भी शामिल है, जो उसको गंभीर बना देता है। इनके साथ ट्रंप को कोई और ऐसी बीमारी नहीं है, जानकारी में नहीं है, जिससे वो और खतरे में आते हों। ये एक तरह से कि आमतौर पे वो इन दो चीजों के अलावा जो स्वाभाविक है, एक उम्र, इस पे कोई किसी का नियंत्रण नहीं है, और मोटापा थोड़ा है, हालांकि 6 फीट 3 इंच उनकी हाइट है, उसके हिसाब से उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 30.5 आता है, इसलिए वो मोटे माने जाते हैं। करीब 120 किलो के आसपास का वजन है उनका। तो लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेलेनिया जो उनकी पत्नी है, उनकी उम्र 50 साल है, और वो क्योंकि मॉडल हैं इसलिए वो अपने शरीर का ख्याल रखती हैं, लेकिन उनके बारे में कोई ऐसी खबर नहीं है कि वो किसी तरह की बीमारी उन्हें है या कोई तकलीफ है जिसकी वजह से उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। तो परेशानी बढ़ने का एकमात्र कारण है, और जो लक्षण क्या दिखाई पड़े हैं अभी तक, तो ये लक्षण साफ नहीं बताए गए हैं, लेकिन अखबारों में खबर के हिसाब से उसमें जो सर्दी के लक्षण हैं, जुकाम के लक्षण कह सकते हैं आप, वो पाए गए। थोड़ा थकान उनको महसूस हुई, और व्हाइट हाउस के सोर्सेस को कोट करते हुए अखबारों ने कहा कि साहब उनकी आवाज थोड़ी बैठी हुई या भर रही हुई सी लग रही थी। इसके बाद ये नहीं बताया गया है कि ट्रंप के आवाज में, अगर मैं कहता हूँ असर है, जिस अंदाज में अगर आप रोज आप यहाँ भी सुनते हो कि जो लोग बहुत स्वस्थ हालत में भी दिन भर में 10 रैली एड्रेस करते हैं, मैं भी अभी ऐसे 4 वीडियो रोज बनाऊं तो मेरी आवाज भी गड़बड़ होने लगती है। आप कई बार देखते होंगे कि बात करते करते अंत में पानी पीने लगता हूँ, खांसी आने लगती है बिना किसी वजह के। तो एक ये है। लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति को अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसका असर क्या हो सकता है, क्या चिंता के कारण हो सकते हैं, ये सोचने की बात है। मान लीजिए कि अगर अभी, हालांकि ऐसी आशंका है नहीं कि ये बहुत गंभीर हो जाएगा और वो ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर काफी इसमें अमेरिकी संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर वो इतने गंभीर बीमार हो जाते हैं तो फिर वो लगभग वो स्थिति है कि राष्ट्रपति क्या अपना पद त्याग देंगे। इस संभावना पर विचार किया जा रहा है। ये बड़ी दूर की कौड़ी है आज की तारीख में, लेकिन फिर भी लोग हिसाब लगा रहे हैं। और इसके लिए जो अमेरिका के संविधान के 25वें संशोधन में आर्टिकल सेक्शन 3 है, उसका हवाला दिया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है इसके हिसाब से क्या है, राष्ट्रपति फिर कह सकते हैं हाउस को और सेनेट को लिख कर दे सकते हैं कि अब वो अपना कार्यभार संभालने में सक्षम नहीं है। ऐसे में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये वहां बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ व्यवस्था है। लेकिन मेरा ख्याल है जो लोग इसका हिसाब लगा रहे हैं वो थोड़ी दूर की सोच रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त इमीडिएट सोचने की बातें हैं वो दो हैं। एक, इससे उनके मुकाबले पर उनकी जो रेस चल रही है इलेक्शन में, उस पर क्या असर पड़ेगा। जैसा मैंने पहले बताया कि अभी 1 महीना लगभग बाकी है, करीब करीब ठीक 1 महीना, और इसमें उनके पूरे कैंपेन को एक बड़ा झटका लगेगा। अगर वो 15 दिन में, कम से कम 15 दिन, अगर वो फेस टू फेस लोगों से मिल नहीं पाएंगे। वो निकल रहे थे और उनके बारे में ये बात भी काफी मशहूर है कि वो मास्क नहीं लगाते थे। थोड़ा सा उनको मास्क को लेके ये था। हालांकि जो पहली डिबेट हमने देखी उसमें उनकी पत्नी मास्क लगा के बैठी हुई नजर आई साफ साफ। इसलिए ऐसा नहीं है। इसलिए ज्यादा गंभीर बीमारी हो जाएगी तब क्या होगा, ये अटकल लगाना मेरा ख्याल अभी ठीक नहीं है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, सिर्फ एक ही चीज पर विचार करने की है कि अगर ये बीमारी इस तरह ही चलती है, वो बहुत गंभीर बीमार नहीं होते हैं, फिर भी इससे उनके प्रेसिडेंशियल मुकाबले पे क्या असर पड़ता है, और उस मुकाबले की वजह से बाजार पर क्या असर आ सकता है। तो
तो बाजार में जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका में मूल रूप से एक अनसर्टेनिटी का माहौल है जिसकी चिंता सबसे ज्यादा हो रही है, और दूसरा इसका असर जो दिखाई पड़ा है वहां मार्केट पर वो बहुत साफ दिखाई पड़ा है। जैसा मैंने बताया कि मार्केट गिर गया, शेयर बाजार में गिरने का के लक्षण नजर आए, और सोने में तेजी आ गई। ऐसी स्थिति में हमेशा ऐसा ही होता है, सोने में छलांग लग गई है। सोना आपको पता ही है क्राइसिस, करेंसी ऑफ क्राइसिस कहलाती है। अनिश्चय की, संकट की स्थिति में सोना तेज होता है, तो वहां सोना तेज हो गया है। ऑयल में 3% की गिरावट आ गई है। तो एक तरह से अलग अलग अंदाज में लोग रिएक्ट कर रहे हैं मार्केट में इस खबर पर। और क्यों ये कर रहे हैं? वजह यह है कि बाजार में तमाम लोगों को उम्मीद यह है कि अगर ट्रंप साहब रहते हैं, और ये शेयर बाजार में आमतौर पर भारत में तक लोग ये मानते हैं कि ट्रंप का जीतना बड़ा अच्छा होगा, तो इसलिए ट्रंप के हारने की आशंका बढ़ती है तब, और ट्रंप के बीमार होने की आशंका बढ़ती है तब। दोनों स्थितियों में बाजार चिंतित है, और इस वजह से बॉन्ड यील्ड भी वहां कम हो गई है। बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है तेज। इसका अर्थ है कि लोग अब शेयर बाजार से पैसा हटाकर सेफ इन्वेस्टमेंट में, डेट की तरफ, बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। ये एक आशंका है, और ये साफ दिख रही है। ये कितनी जमी हुई आशंका है, कितना दम है इसमें, खासतौर पर क्योंकि शुक्रवार था, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे, आगे 2 दिन की छुट्टी, इसलिए भी ट्रेडर लोग जो होते हैं वो जल्दी बहुत झटके में ट्रेड करते हैं, और उसके बाद वो उस किस्से पे बहुत देर टिकना नहीं चाहते हैं। लेकिन कब तक ये झटका रहेगा, ये मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगेगा इसको संभलने में, सोचने में और हिसाब लगाने में। लेकिन एक झटका तुरंत आ गया है। ये बाजार क्या तेजी से गिरेगा इसकी वजह से, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप इस संभावना को पूरी तरह नकार भी नहीं सकते हैं। आप इस आशंका को नकार नहीं सकते हैं कि बाजार में तेज गिरावट आ सकती है। हालांकि सोना जो तेजी से पिछले दिनों अचानक लग रहा था कि सोना गिर रहा है, वो फिर चढ़ने लगा, ये एक चिंता है। दूसरी तरफ आप देखिए, वो जैसे मैंने बताया कि बाजार में डाउ फ्यूचर गिर गया, जो ऑयल है वो गिर गया, कॉपर गिर गया, तो इस तरह और सारी चीजें गिर रही हैं। लेकिन ट्रंप के साथ क्यों जुड़ा हुआ है इस समय का सेंटिमेंट, वो समझिए। तो साहब, सरकार ने, ट्रंप के प्रशासन ने, ट्रंप की सरकार ने $1.5 लाख यानी $1.5 ट्रिलियन, इसका अर्थ हुआ समझिए लगभग 100 लाख करोड़ से ऊपर, 100 लाख, 110, 120 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने प्रस्ताव रखा है। हालांकि जो विपक्ष है उसने इससे बड़े पैकेज की मांग की थी। वो $2 ट्रिलियन से ऊपर का पैकेज मांग रहा था। लेकिन फिर भी ये $1.5 ट्रिलियन का स्टिमुलस, जिसमें से 20 बिलियन यानी $20 अरब की एड सिर्फ एयरलाइंस के लिए, उनकी मदद के लिए उनको एक एक्सटेंशन दिया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है इस समय सबसे बड़ा झटका जिस किसी इंडस्ट्री को लगा है तो वो एयरलाइंस को लगा है। एयरलाइंस हैं, होटल्स हैं, ट्रैवल है, इससे जुड़ी हुई चीजें। तो ये प्रस्ताव इन्होंने दिया है। अब ये प्रस्ताव पास हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ये अलग सवाल है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो अब इसमें भारत के बाजार के लिए, भारत के बाजार से जुड़े लोगों के लिए काम की खबर है। अभी आपने पिछले कुछ समय लगातार देखा है कि तमाम बुरी खबरें आती रही और उनके बीच में शेयर बाजार बढ़ता रहा। और उस वक्त कहा ही जा रहा था कि अमेरिका में नोट छप रहे हैं, जर्मनी में नोट छप रहे हैं, ब्रिटेन में नोट छप रहे हैं, सब जगह नोट बंट रहे हैं, और वो नोट घूम घूम कर बाजार में जाते हैं। ये पैसा जो भी सिस्टम में आता है उसका एक बड़ा हिस्सा बाजार में जाता ही है। वो अपने देश के बाजार में जाता है, लेकिन वहां से जो बड़े फंड्स हैं जिनके पास वो पैसा पहुंचता है, उनके पास मैंडेट हैं, उनके अलग अलग किस्म के फंड हैं जिसमें उनके एलोकेशन का एक हिस्सा तय है कि वो भारत में इतना पैसा लगाएंगे। और पिछले कुछ वर्षों में वो हिस्सा लगातार बढ़ा है। भारत का वेटेज ऐसे सारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में बढ़ा हुआ है। इस वजह से उस पैसे की, उस रकम का एक मोटा हिस्सा भारत में आता है। इसलिए अगर कोई खबर अमेरिका के बाजार के लिए उत्साहजनक है तो वो हमारे लिए भी उत्साहजनक खबर है।
यहाँ के बाजार में भी अगर अमेरिकी बाजार में तेजी आएगी, वहां पैसा जाएगा, तो भारत के बाजार में उसके साथ जुड़ी हुई तेजी आएगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब इस तेजी के साथ क्या कोई फिक्र की बात है? तो साहब, जिम रॉजर्स का नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है बाजार में। उनका कहना है कि जो, और ये बहुत, ये नहीं कह रहे हैं जैसे कि मैं अक्सर कहता रहता हूं कि अभी किसी भी दिन बाजार गिर सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं अगले 10 साल इस दुनिया भर के बाजारों के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए तकलीफदेह होने वाले हैं, मुश्किल होने वाली है। और उन्होंने कहा यह है कि मेरी जिंदगी का सबसे खराब वक्त अभी आने वाला है, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त अभी आने वाला है, मैं अपनी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त देखने वाला हूं। और इसमें जो कुछ शेयर इस वक्त बहुत हाइड अप हैं, यानी जो बिल्कुल घोड़े पे सवार हैं, आसमान की तरफ जा रहे हैं, उन पर इसका सबसे बुरा असर पड़ सकता है, वो सबसे बड़ा झटका खा सकते हैं। तो जिम रॉजर्स का कहना है कि जो महंगे शेयर हैं वो और महंगे होते जा रहे हैं, और जो सस्ते शेयर हैं वो और सस्ते होते जा रहे हैं, कौड़ियों के भाव चले जा रहे हैं, रुपए का माल चवन्नी में जा रहा है। ये जो ट्रेंड है, इसको उनका साफ साफ कहना है कि ये, और ये भारत में भी आपको दिख रहा है, कुछ कंपनियां हैं जिनका दाम लगातार बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, हम तमाम कहानियां कहते रहे, इसके बावजूद वो धीरे 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 कुछ तेजी से बढ़ रही हैं। और कुछ हैं जिनके लोग अरमान लेके बैठे हुए हैं कि साहब हम एक सस्ती कंपनी खरीदेंगे, बहुत कमाएंगे मल्टी बैगर के चक्कर में, ये अलग बात है। लेकिन तमाम चिंदी शेयर हैं, वो चिंदी से और चिंदी होते जा रहे हैं। अभी बीच में कभी कभार उछलते हैं लेकिन फिर बैठते हैं। तो इसलिए, और ये ग्लोबल ट्रेंड उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि ये हमेशा, ऐसा कब होता है? ऐसा हमेशा तब होता है जब एक बुल मार्केट खत्म होने की तैयारी कर रहा है। जैसे जिस वक्त लोग समझते हैं कि अब वो बहुत सेफ हैं, अब बाजार में सब अच्छा ही होने वाला है, अब इसके आगे तो बाहर ही बाहर है, और उसके बाद ही अचानक ऐसा लगता है कि किसी ने फूंक मार के उड़ा दिया और आपका ताश का महल ढह गया, बाजार इस तरह बैठ जाता है। जिम रॉजर्स का कहना है कि यही हो रहा है इस वक्त बाजार में, यही इस बात का संकेत है कि ये बाजार पक चुका है, ये बाजार बहुत पुराना हो चुका है, और जिस वक्त भी अब बेयर मार्केट यानी मंदी की शुरुआत होगी, तो ये जो बहुत ऊपर चढ़े हुए घोड़े पे सवार हाइप्ड अप स्टॉक्स हैं, ये सबसे बुरी तरह गिरेंगे। आप कहते हैं जितनी ऊंचाई से गिरोगे उतनी चोट लगेगी, तो जो सबसे ऊपर चढ़े हुए हैं वो बहुत जोर से गिरेंगे। और इसमें उनका विचार है कि एक टाइम बॉम्ब टिक 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 कर रहा है, और वो टाइम बॉम्ब कहाँ है? टाइम बॉम्ब है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में। अभी पीछे एक दिन झटका आया था, आपको याद होगा, उस दिन भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में झटका आया था। उनका कहना है कि अमेज़न, अलीबाबा जैसे शेयर कभी नीचे नहीं जा सकते हैं। मैं निवेशकों को सलाह दूंगा, और ये जिम रॉजर्स का कहना है कि उनका कहना है कि आप लोगों को बाजार का इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए, और इतिहास आपको ये दिखा देगा कि वो नीचे जा सकते हैं, और वो नीचे जा सकते हैं नहीं, वो नीचे जाएंगे। आगे और भी मंदियां आएंगी, मंदी के बाजार आएंगे। और साथ में उन्होंने भी कहा कि जो टेस्ला भी कोई बड़ा ग्रेट स्टॉक नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि टेस्ला बहुत अच्छी जगह है, तो टेस्ला भी कोई ऐसा शेयर नहीं है कि जो कभी गिरेगा नहीं और नीचे जाएगा, और जिस भाव पे वो चल रहा है। अब इसको आप भारत के मार्केट में अपने हिसाब से देखें, लेकिन उनका कहना है कि ऐसे में गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आज की प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस में। इस वक्त आप सोने चांदी में पैसा रख के अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। सोने चांदी में कितना पैसा रखना है, कितना सुरक्षित रख सकते हैं, ये आपको अपना अपना सोचना होगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ मैं एक बार फिर ये डिस्क्लेमर दूंगा, सफाई दूंगा कि मैं यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए अपने किसी भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाना चाहिए। जिम रॉजर्स बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन जिम रॉजर्स भगवान नहीं है। जिम रॉजर्स आपके लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, अपने लिए वो कर रहे होंगे, अपना उन्होंने
उन्होंने कहाँ कितना पैसा लगा रखा है वही जानते होंगे। लेकिन उनका कहना है कि उनका भी कहना ये नहीं है कि वो आज खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं आई वुड बी बाइंग मोर गोल्ड एंड सिल्वर सम टाइम दिस ईयर व्हेन दे गो डाउन। वो कह रहे हैं इस साल किसी वक्त जब सोना और चांदी सस्ता होगा तब मैं उसमें पैसा लगाऊंगा, कुछ और खरीदूंगा। और खास बात क्या है कि लोग कब जाते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, सोने और चांदी में, जब लोगों का भरोसा अपने देश की करेंसी से यानी नोट से कम होने लगता है। और नोट से भरोसा कम होने की चिंता क्यों है? क्योंकि सरकारें और सेंट्रल बैंक्स बहुत पैसा छाप रही हैं। जब वो पैसा बहुत छापती हैं, नोट बहुत छापती हैं, नोट छापने के दुर्गुण क्या बताए जाते हैं? पुराने समय में कहा जाता था कि रिजर्व बैंक उतना ही नोट छाप सकता है जितने का सोना उसके पास रखा हो। लेकिन ये गोल्ड रिजर्व तो डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, अब यहां भी नहीं है और जगह भी नहीं है। तो अब ये चिंता रह नहीं गई है। तो अब सरकार जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है। भारत सरकार ने अभी तक नोट नहीं छापा है। हालांकि भारत सरकार को यह सलाह कई तरफ से मिल चुकी है कि इस वक्त आपको नोट छापने चाहिए, भरोसा पैदा करना चाहिए, लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए जैसे दुनिया की तमाम सरकारें दे रही हैं। लेकिन जिम रॉजर्स इसके बहुत सख्त खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि आपको ये जो सरकारें कर रही हैं इससे लोगों का सरकारों पर भरोसा कम हो सकता है, गायब हो सकता है, और इसीलिए वो ऐसे हालत में चिंतित होकर, परेशान होकर वो खरीदते हैं जो चिंता के समय में खरीदा जाता है, वो है सोना, जिसे क्राइसिस की करेंसी कहा जाता है। और साथ में चांदी भी सोने की तरह ही चलती है आजकल। हालांकि चांदी सोने की तरह ड्यूरेबल, टिकाऊ नहीं होती है। सोने की खासियत क्या है? सोना क्यों इतना भरोसेमंद माना जाता है? क्योंकि सोना एक बहुत डेंस होता है। सोना 1 किलो में इतना होता है कि आप उसको रख के अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर एक सूटकेस में भरा हुआ सोना या ब्रीफकेस में भरा हुआ, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो विलेन इतना सोना लेके, उतना सोना आप हाथ से उठा नहीं सकते, इतना वजनी होता है, वो ब्रीफकेस का हैंडल टूट जाएगा। सोने में बहुत वजन होता है, भारी होता है। सोना खराब नहीं होता है। सोने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सोना खराब नहीं होता है। सोने में कीड़ा नहीं लगता है, सोने में जंग नहीं लगता है। सोने को जमीन के अंदर गाड़ दो, जब निकालोगे तो वैसा ही निकलेगा। अगर घर की दीवार में लोग सोने की ईंट लगाते थे पहले, घर में आग लग जाए तो सोना पिघलता है, बहता है, और जब उसके बाद राख में से बटोरा जाता है तो फिर आपको सोने का डला मिल जाता है। सोने के टुकड़े लेकर अगर आपके पास छोटे छोटे पीसेस हैं, सिक्के हैं, जो भी हैं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, सोना बेचकर आपका गुजारा होता है। सोना हर जगह चलता है, इसीलिए उसको करेंसी ऑफ क्राइसिस कहा जाता है। इसलिए सोने की ये महत्ता उन्होंने बताई है। और साथ में अब जिम रॉजर्स ने जो इंटरेस्टिंग बात कही है हमारे आपके लिए, वो ये है कि उनका कहना है कि इंडिया मेरे लिए दुनिया के सबसे फेवरेट देशों में से एक है। लेकिन इस वक्त उन्होंने इंडिया में पैसा नहीं लगा रखा है, न किसी और इमर्जिंग मार्केट में लगा रखा है। और साथ में वो एक चेतावनी भी दे देते हैं कि जब मंदी आएगी, यानी जब बेयर मार्केट आएगा, तो भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट बहुत गिरेंगे, बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। क्योंकि भारत में कर्जा बहुत लिया जा रहा है, भारत में कर्ज बढ़ता जा रहा है। और अभी आपको पता ही है, भारत 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुका है। और उनका कहना है कि मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही है। आई डोंट लाइक इट का मतलब होता है कि ये ठीक बात नहीं है। मेरी वो अंग्रेजों की खास तौर पे, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों का ये तरीका है कहने का, आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट का मतलब है कि ठीक नहीं है और मैं इसी वजह से यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहता हूँ। तो ये हुआ किस्सा जिम रॉजर्स का, ट्रंप की बीमारी का, अमेरिका के बाजार का और उससे भारत के बाजार के रिश्तों का। इससे आपको करना क्या है, फैसला क्या करना है? इस फैसले के लिए आपको थोड़ा मंथन करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है आज कल 2 दिन 3 दिन का मौका है, थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करिए, देखिए बाजारों में क्या हो रहा है, और अपने अपने पोर्टफोलियो, मेरी सलाह है कि अच्छी तरह से एक बार एसेस करिए, रीएसेस करिए, और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या तो खुद की पढ़ाई लिखाई के आधार पर करिए या किसी बहुत भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के भरोसे।
इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। आप लोगों से एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करना ना भूलें और इसे लाइक भी करिए। और साथ में अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वन आलोक जोशी, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी बजाइए ताकि आपको खबर मिल जाया करे जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं या मैं लाइव आऊं। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।